Today we will start with sum number 19. From the following trial balance and adjustments of Messrs. Apeksha and Pratiksha, you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2013 and balance sheet as on that date. पहले ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट्स है उसका मार्किंग करके लेना है. ट्रायल बैलेंस के नीचे फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट ₹31,000. तो क्लोजिंग स्टॉक इसके दो इफेक्ट्स देना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट. सेकंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1,400. तो ट्रायल बैलेंस में वेजेस को मार्किंग करना है. सेकेंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस 1400. ट्रायल बैलेंस में वेजेस को मार्किंग करना है. थर्ड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम. तो ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर को मार्किंग करना है. थर्ड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10%. फोर्थ एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस ₹500 पेड इन एडवांस. तो ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस को मार्किंग करना है. इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, तो एडजस्टमेंट का मार्किंग ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस को करना है. फिफ्थ एडजस्टमेंट है प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स 1,500. तो ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स को मार्किंग करना है और बैड डेट्स को मार्किंग करना है. फिफ्थ एडजस्टमेंट जो है प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स 1,500. तो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स और सन्ड्री डेटर्स ये दोनों को मार्किंग करना है. और लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ ₹2,000 withdrawn by Apeksha for her domestic use but not recorded in the books of accounts. लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ ₹2,000 withdrawn by Apeksha for her domestic use but not recorded in the books of accounts. तो मीनिंग ऑफ दिस एडजस्टमेंट इज गुड्स withdrawn by partner for personal use. इसके दो इफेक्ट्स हैं, एक इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड सेकंड इफेक्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. जिसको मार्किंग किया है उसको इनर कॉलम में लिखना है, जिसको मार्किंग नहीं है वो आउटसाइड कॉलम में लिखना है. ट्रायल बैलेंस का पहला फर्स्ट वर्ड है कैपिटल अकाउंट्स. कैपिटल अकाउंट्स इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में लिखना है. क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट्स है अपेक्षा 60,000, प्रतीक्षा 35,000. In this problem, profit sharing ratio of the partners is not given. तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये 1:1 लिखा हुआ है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, तो रेशियो विल बी कंसीडर्ड एज 1:1. नेक्स्ट वर्ड है परचेसेस एंड सेल्स. तो परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेकेंड लाइन पे लिखना है टू परचेसेस 46,700 इनर कॉलम. एक लाइन परचेसेस के नीचे एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स इनर कॉलम 85,000. एक लाइन सेल्स के नीचे ब्लैंक रखना है. सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. तो सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड. सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड. इनर कॉलम 28,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000. तो ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स का जो अमाउंट है वो डेबिट
कॉलम में जो अमाउंट है ये डेटर्स का फिगर है, क्रेडिट कॉलम में जो अमाउंट है ये क्रेडिटर्स का फिगर है। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। तो बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटसाइड कॉलम 9600, बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 7800, आउटसाइड कॉलम। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में जो अमाउंट है ये बिल्स रिसीवेबल का है, क्रेडिट कॉलम में ये बिल्स पेएबल का है। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्स्ट लाइन। ओपनिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 18,000, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इसको एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। वेजेस 9,900, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट इनर कॉलम। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटसाइड कॉलम 13,500। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 3,600, आउटसाइड कॉलम। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इनर कॉलम। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अमाउंट इनर कॉलम, इसको एडजस्टमेंट है। एक लाइन इंश्योरेंस के नीचे ब्लैंक रखना है। इंश्योरेंस का अमाउंट है 1,200, प्रॉफिट लॉस डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटसाइड कॉलम 40,700। फर्नीचर, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर को एडजस्टमेंट है अमाउंट इनर कॉलम। फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट इनर कॉलम। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटसाइड कॉलम 2,500। कैरेज, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 3,200, आउटसाइड कॉलम। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, इनर कॉलम, इनर कॉलम 400। बैड डेब्ट्स को एडजस्टमेंट है तो एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है प्रीपेड रेंट। तो ट्रायल बैलेंस में ये जो प्रीपेड रेंट है इसको बैलेंस शीट में लिखना है एसेट साइड। प्रीपेड रेंट जो ट्रायल बैलेंस में इसका एक ही इफेक्ट देना है। प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रायल बैलेंस में जो
वर्ड्स है आपको एक ही बार लिखना है। तो प्रीपेड रेंट ओनली वन इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट। एंड लास्ट वर्ड जो है, लास्ट वर्ड है सैलरीज। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू सैलरीज आउटसाइड कॉलम 10,500। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग। सम नंबर 19।